जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात, और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, रेशियो को बैलेंस करना। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे रेशियो को बैलेंस करना। जितने भी इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं उन कंप्लीट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है a अनुपात b बराबर है 5:3 और b अनुपात c बराबर है 1:4। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले यहां देखिए a अनुपात b की वैल्यू दे रखी है और इसमें b की वैल्यू क्या है? इसमें हमारे पास b की वैल्यू 3 है, और जबकि इसमें b अनुपात c में b की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू है, ये दोनों रेशियो है वो बैलेंस नहीं है, अर्थात इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? तो कैसे करेंगे संतुलित? मुझे या तो इसको 1 बनाना पड़ेगा या इसको 3 बनाना पड़ेगा। इसको तो हम 1 नहीं बना सकते हैं, परंतु इसको तो 3 बना ही सकते हैं। तो देखिए इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 से गुणा होगा, अर्थात ये रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3:12। आ गई बात समझ में? तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए इसमें भी b की वैल्यू क्या है? 3 है, और इसमें भी b की वैल्यू 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास अनुपात क्या आएगा? 5:3:12। एक तो रेशियो को बैलेंस करने का यह तरीका हमारे पास। एक और तरीका है, जब भी आपसे बोला जाए कि इन दोनों रेशियो को बैलेंस कीजिए तो बैलेंस करने का तरीका समझेगा। जैसे हमारे पास है a अनुपात b अनुपात c के रूप में लिखना है। तो a अनुपात b क्या है? जैसे a अनुपात b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5:3 है, और फिर b अनुपात c क्या है? तो आप कहेंगे सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1:4 के रूप में। बात समझ पा रहे हो? तो अब क्या करना है, जो खाली स्थान है उसमें इसके पास वाली वैल्यू, जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और यहां पर 3 है तो यहां पर 3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और उसके बाद इनको आपस में गुणा करना है। जैसे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 5 ही आ गया। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इनका रेशियो बैलेंस करने के बाद रेशियो क्या गया? 5:3:12 के रूप में। बात समझ पा रहे हो? तो आपके पास दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक तो बैलेंस करने का यह तरीका है और एक बैलेंस करने का यह तरीका है। चलो अब इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है a अनुपात b हमें दे रखा है 2:3, और b अनुपात c हमें दे रखा है 3:4 के रूप में। तो बताइएगा a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? b की वैल्यू को चेक करते हैं, और इसमें b की वैल्यू क्या है? इसमें भी b की वैल्यू 3 है और इसमें भी b की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये पहले से ही क्या है? पहले से ही बैलेंस है। इसलिए हम इसमें सीधा का सीधा वैल्यू लिखेंगे कि a क्या हो गया? 2, b 3 और c कितना हो गया? 4 हो गया, अर्थात हमारे पास a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ गया? 2:3:4। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, परंतु आपको एग्जामिनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए a अनुपात
ए अनुपात सी बराबर हमें दे रखा है 3:4 और सी अनुपात बी बराबर हमें दे रखा है 5:6 और हमसे पूछा है तो फिर बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें उसमें तो क्या था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, उसमें बी को 2 बार आ रहा था, बी कॉमन था, दोनों में था। और इसमें क्या है, इसमें सी कॉमन है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। जब भी आपको जो कॉमन दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है ए अनुपात सी अनुपात बी, मतलब जो 2 बार आ रहा है दोनों में आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। सी को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। और उसके बाद ए अनुपात सी तो हमें सीधा दे रखा है, इनके बीच में अनुपात क्या है 3:4। और उसके बाद सी अनुपात बी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं देकर हमने यहां पर हमें क्या दे दिया, सी अनुपात बी दे दिया। तो यहां पर सी अनुपात बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5:6। और इतना करने के बाद तो कुछ है ही नहीं, यहां पर खाली स्थान पर क्या देगा, जो पास में संख्या, जैसे इसमें पास में 4 है तो 4 आ जाएगा, इसके पास में 5 है तो 5 आ जाएगा और इनका आपस में गुणा कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया हमारे पास 24। आगे नहीं कट रहा है तो छोड़िए, यही हमारा अनुपात है। परंतु हमसे किसने क्या पूछा है, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। परंतु ये किसका अनुपात है, ये ए अनुपात सी अनुपात बी की वैल्यू है। तो यहां पर भी गलती होने की संभावना रहती है, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अपन क्या करते हैं, जैसे ही पहला ऑप्शन देखेंगे और आपको पहले ऑप्शन में यही मिलेगा 15, 20 और 24 के रूप में। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बताइए। तो यहां से ए का अनुपात क्या है, आप देख पा रहे हैं 15, बी की वैल्यू क्या है 24 और सी क्या है 20। तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15:24:20 के रूप में। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते हैं और एक इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं कि यदि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए रेशियो कुछ भी नहीं है, अनुपात समानुपात सबसे सिंपल टॉपिक है। यदि आपको बैलेंस करना आ गया तो आप बड़े आराम से इस टॉपिक को कर सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए एक ऐसा और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर हमें दे दिया 3:5 के रूप में, और हमें दे दिया ए अनुपात सी ले लेते अपन और सी अनुपात बी ले लेते हैं। सी अनुपात बी हमें दे दिया आपकी 6:7। तो बताइएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। सेम कंडीशन, इसमें 2 बार कौन आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो सी को हम क्या करेंगे बीच में रखेंगे। तो ए अनुपात सी अनुपात बी, भाई जो बीच में आएगा, जो 2 बार आएगा उसको हमें क्या रखना है, बीच में रखना है। उसके बाद ए अनुपात सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3:5 के रूप में, और उसके बाद सी अनुपात बी दे रखा है 6:7 के रूप में। और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खाली स्थान पर क्या करेंगे, जस्ट पास में, इसमें पास में 5 है तो 5 रख देंगे और इसके पास में 6 है तो 6 रख देंगे। कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा। इनको आपस में गुणा कीजिए, कितना हो गया 18, 30 और 35। तो हमारे पास अनुपात क्या गया, ये ए अनुपात सी अनुपात बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18:30:35। परंतु हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है क्या ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे ए का अनुपात 18 है,
बी का क्या है 35 है और सी का अनुपात हमारे पास क्या है 30 है, तो हम कहेंगे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए 18:35:30। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे जितने भी क्वेश्चन इस बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से संबंधित है, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, जितने एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया A/B बराबर है 1/2, B/C बराबर है 2/3। यदि 2 तक पूछते हैं तो आप आराम से कर सकते हो, परंतु अब उसने क्या कर दिए C/D। अब उसने दे दिए हमें इसको कर लो 3/4 और इसको कर लो 5/6। तो फिर बताइएगा A/B/C/D का मान क्या होगा। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सेम वही तरीका है। क्या करेंगे A/B/C/D। A/B की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, B/C की वैल्यू क्या है 3/4 और फिर C/D हमें क्या दे रखा है 5/6। और अभी मैंने आपको बताया था खाली जगह पर क्या रखेंगे पास वाला नंबर। जैसे पास में 2 है तो यहां पर भी 2 रखेंगे और यहां पर भी 2 रखेंगे। यहां पास में क्या है 4 है तो यहां 4 रखेंगे, इसके पास में 3 है तो 3 रखेंगे और इसके पास में 5 है तो 5 रख देंगे। अगली बात समझ में। अब इसमें क्या करना है, कोई कट रहा है तो काटिएगा। देखिए कोई आपस में कट रहा है क्या, 2 से कोई नहीं कट रहा है, न 3 से कट रहा है, न 4 से कटा, न 5 से हटा दे, आपस में नहीं कटेगा। तो अब इनका आपस में गुणा कीजिए, ये हो गया 15, ये हो गया हमारे पास 30, ये हो गया हमारे पास 40 और ये हो गया हमारे पास 48। अर्थात हमारे पास A/B/C/D की वैल्यू क्या आ गई 15:30:40:48। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने बात की A/B कैसे A/B और B/C दे दे तो A/B/C कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की है कि यदि हमें A/B, B/C और C/D दे दे और हमसे पूछा जाए कि A/B/C/D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/7 और C/D बराबर है 8/9, तो ध्यान दीजिएगा यहां A का D से अनुपात है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करनी है। आपको दे रखा है कि A/B बराबर क्या है 3/4, B/C बराबर 5/7 और
C अनुपात D बराबर 8:9 है, तो A का D से अनुपात क्या होगा? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए A का D से क्या अनुपात होगा, जिसके साथ का आता है वो रहेगा ऊपर। बात समझ पा रहे हो? समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है इसको समझते हैं, और जो साथ में है वो रहेगा नीचे। अर्थात ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है A अनुपात D क्या है। बात समझ पा रहे हो? या फिर मैं इसे कह सकता हूं A बटा D का मान पूछने की हमसे कोशिश कर रहा है। तो अब मुझे बताइएगा कि हमें पता है A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D, तो क्या इसकी सहायता से हम A अनुपात D का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है A अनुपात D, या फिर कह सकता हूं A बटा D, और हमें दिया हुआ है A बटा B। A अनुपात B का मतलब क्या है? A बटा B दे रखा है इंटू B बटा C दे रखा है, और इंटू C बटा D दे रखा है। यहां ध्यान से देखिए, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बच रहा है? A बटा D तो बच रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इनके अनुपातों को इस रूप में लिख दूं 5/7 इंटू 8/9 के रूप में लिख दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कीजिए। ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 2 बार। फिर कोई कैंसिल हो रहा है क्या? आगे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा 30, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 63। तो हमारे पास A अनुपात D की वैल्यू क्या आ गई? 30:63। बात समझ पा रहे हो? और हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ है A का D से अनुपात क्या है, तो हम बताएंगे सर A का D से अनुपात है 30:63। यहां से सिंपल ये कट रहा था, और यहां भी काट सकते हो आप 3, ठीक है। यहां से देखिए कट रहा है ये 3 से 10 बार, और ये 21 बार। तो यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका जो अनुपात आ रहा है वो 10:21 आ रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो हमसे यही तो पूछा हुआ क्वेश्चन में A अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि A का D से अनुपात क्या है, जिसके साथ का आता है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जिसके साथ से आता है का को छोड़कर उसको हम नीचे रखेंगे। बात समझ पा रहे हो? अब आपको ये ऐसे भी पूछ सकता था D से A का अनुपात होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? भाई आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था D से A का अनुपात क्या होगा। दोनों का मतलब क्या है? A अनुपात D के बारे में पूछना चाहता है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रेशियो से, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन। अब आपको ऐसे भी पूछ सकता है, यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 है, B अनुपात C बराबर दे रखा है 2/3 अनुपात 3/4, और C अनुपात D बराबर दे रखा है 4/5/5/6। तो फिर बताइएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले तो आपको ये अनुपात किस में दे रखे हैं? भिन्न के रूप में दे रखे हैं। और मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था, कोई भी अनुपात है और भिन्न के रूप में है, तो ऐसे अनुपात को हम सरल अनुपात में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। फिर से एक बार बता रहा हूं, जब भी आपको 2 भिन्न दे दी जाए, जैसे ये 1 अनुपात 1/2 और 1/3,
ये हमारे पास एक दो विनय है, इनको सरल अनुपात में चेंज करना है। तरीका क्या है, इसका गुणा इसके साथ और इसके हर का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ क्या, तब 3 हो गए, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तब 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू क्या आ गई, 3:2। यहां पर आप 1 कर लीजिए और यहां पर भी 1 कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए, तो मैं कह सकता हूं हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 3:2 आ गया। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या देगी हमारे पास, b अनुपात c की वैल्यू, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 4 और इसका गुणा इसके साथ 3, तो 4:3 आ गया। और इसी प्रकार c अनुपात d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6:5। बात समझ पा रहे हो। तो अब हमारे पास a अनुपात b की वैल्यू आ गई, b अनुपात c की वैल्यू आ गई, c अनुपात d की वैल्यू आ गई, और हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो फिर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से हम कर सकते हैं। देखिए, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b 3:2, b अनुपात c 4:3 और c अनुपात d 6:5। कैसे करेंगे इसको हल, खाली स्थान पर पास वाली संख्या, पास में इसके पास में 2 और 2, पास में 3, पास में इस तरफ 4 तो ये लो 4, पास में 6 तो ये लो 6, और यहां पर भी 6। अब देखिए आपस में कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखिए 3 से 3 सब में, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। तब हमारे पास यहां गया 2 2 और 3 3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कहेंगे सर 2 भी कैंसिल हो गया। अब पीछे देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें 6 है, इसमें 5 है और इसमें 8 है और इसमें और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम कहेंगे इसका तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 12, ये आ गया हमारे पास 8, ये आ गया हमारे पास 6 और ये आ गया हमारे पास 5, अर्थात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12:8:6:5 के रूप में। बात समझ पा रहे हो। तो जितने भी बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम में, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे, क्लास में ही प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं और अब टाइप चेंज करते हैं कि भाई यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, परंतु कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि ये अनुपात कैसे सॉल्व होगा। तो आपका भ्रम है, वो जो दिमाग में एक भ्रम ही है कि सर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, a/2 b/3 है तो a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी। और जैसे ही हम बट्टा के रूप में देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया था, अनुपात का मतलब होता है जैसे ये a अनुपात b है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, a अनुपात b का मतलब है a/b। तो केवल आपको ये सोचना है, क्या हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं 2 है इसको इस तरफ भेज देता हूं और b को इस तरफ लेकर आ जाता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a/b, और ये 2 ऊपर चला गया, बराबर किसके हैं, 2/3 के। और a/b का मतलब ही क्या है, a/b का मतलब ही ये है कि ये a अनुपात b है, और a अनुपात b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आप कहेंगे सर हमारे पास आ गई 2:3 के रूप में। अर्थात हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए था, हमारा सही आंसर होना चाहिए था 2:3। बात समझ पा रहे हो। तो आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी बट्टा दे देगा, कभी भिन्न के रूप में कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
अब आपसे ये भी पूछा जा सकता था, a/2 बराबर है b/3 के और बराबर है c/4 के, तो a/b/c की वैल्यू क्या होगी। इतने सिंपल क्वेश्चन है, और यदि आपसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। आप जैसे ही ऐसे क्वेश्चन को देखते हो आप डर जाते हो। डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये सोचना है कि ये तीनों वैल्यू बराबर है। यदि ये तीनों वैल्यू बराबर है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो क्या। यदि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/4, यदि तीनों बराबर है तो ये प्रथम दो भी आपस में बराबर होगी। यदि ये आपस में दो बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि सर a/b बराबर किसके होगा, 2/3 के। बात समझ पा रहे हो। यहां से हम कह सकते हैं a/b बराबर हमारे पास क्या गया, 2/3। ऐसे ही यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे कि यदि तीनों बराबर है तो हम कहेंगे लेफ्ट के दो पद भी आपस में बराबर होंगे। तो b/3 बराबर किसके होगा, c/4 के। और इसको मैं लिख सकता हूं b/c बराबर किसके होगा, 3/4 के। अर्थात हम कह सकते हैं हमें क्या प्राप्त हो गई, b/c बराबर 3/4। अब हमारे पास a/b आ गया, b/c आ गया, तो अब हम a/b/c का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। a/b/c बराबर a/b क्या दे रखा है, 2/3 और b/c दे रखा है 3/4। यहां आप देख पा रहे हैं b की वैल्यू पहले से ही क्या है, समान है, तो सीधा देख कर लिख सकते हैं 2/3/4 ही हमारा ये ABCD का अनुपात होगा। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन भी यदि आपसे दे तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आता तो घबरा गए सर, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए 2a बराबर है 3b के, तो a/b की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बात की a/b का मतलब क्या है, a/b। केवल आपको इसके बारे में सोचना है, क्या हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं क्या, कोई भी अनुपात हो, केवल ये सोचना है, चाहे भिन्न के रूप में हो या किसी रूप में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इसके बारे में सोचना है हम इसको a/b के रूप में कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए 2a बराबर है 3b के, मैं इस b को लेकर आता हूं इस तरफ है और इस 2 को लेकर आता हूं इस तरफ, तो ये बन गया हमारे पास a/b बराबर क्या आ गया, 3/2। बात समझ पा रहे हो। और a/b आ गया, इसका मतलब क्या हमारे पास a/b बराबर 3/2। और हमसे क्या पूछा हुआ था, a/b का मान ज्ञात कीजिए, यही तो पूछा था। मैंने केवल इतनी बात को हमें समझना है कि जब भी हमसे अनुपात की बात बोली जाए तो हमें केवल इस बात के बारे में सोचना है, इसको हम a/b के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जब 3 अनुपात हो तो आपको यह सोचना है किसी भी दो को बराबर करिए और फिर उसको a/b, b/c या c/d के रूप में कैसे लिखा जाए। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास है 2a बराबर 3b बराबर
फॉर सी, और आपको बताना है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर किसके होगा। अभी मैंने बताया था ये दे रखा है ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। यदि तीनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। यदि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो देखिए 2A बराबर है 3B के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं A बट्टा B बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ये B इस तरफ आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अब हमारे पास A अनुपात B की वैल्यू क्या आ गई 3:2। बात समझ पा रहे हो। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि 3B बराबर किसके होगा फॉर C के। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, B बट्टा C बराबर हो जाएगा 4/3 के रूप में, अर्थात B अनुपात C बराबर आ गया 4:3। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास A अनुपात B आ गया, B अनुपात C आ गया, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू चाहिए। चलो ज्ञात करते हैं। A अनुपात B अनुपात C, ए बी की वैल्यू क्या है 3:2 और ये 4:3। देखिए वैसे कुछ करना ही नहीं है, आप सही ढंग से सोचो तो इसको 4 कैसे बनूं मैं 2 को, आप कहेंगे 2 से गुणा कीजिए, 2 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ये 6 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका ए बी सी का अनुपात क्या जाएगा 6:4:3, और आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप में बात करेंगे। यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए 2A बराबर 5B बराबर 6C और बराबर 7D है, तो फिर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। क्या हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये दे रखा 2A बराबर 5B बराबर 6C बराबर 7D, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कहेंगे A बट्टा B बराबर क्या हो जाएगा 5/2, अर्थात हमारे पास A अनुपात B की वैल्यू क्या आ गई 5:2। आगे बढ़ते हैं और यदि कहेंगे ये आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर है 5B बराबर 6C, तो B बट्टा C बराबर किसके होगा 5 के, तो हम कहेंगे B अनुपात C बराबर क्या है 6:5। इसी प्रकार इन दोनों के ऊपर विचार करेंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो 6C बराबर है 7D के, तो C बट्टा D बराबर होगा 7/6 के, तो C अनुपात D बराबर क्या गया, अब तो कुछ दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। A अनुपात B प्राप्त हो गया, B अनुपात C प्राप्त हो गया और C अनुपात D प्राप्त हो गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू। A अनुपात B 5/2
6/5 और 7/6। खाली स्थान में क्या रखेंगे? पास वाली वैल्यू रखिए, पास वाली वैल्यू को, ये लो पास वाली वैल्यू। अब बताइएगा कोई आपस में कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए ये सभी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये भी 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया। इसके अलावा और कोई संख्या है क्या जो कैंसिल हो रही है? इसके अलावा और कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो कैंसिल हो रही, तो आपस में गुणा कीजिए। 21 का गुणा 5 के साथ करेंगे 105। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो यह हमारे पास A/B/C/D की वैल्यू आ गई। तो हमसे बिल्कुल इजी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है इसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से संबंधित और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन है 1/2 A बराबर है 2/3 B और बराबर है 5/6 C हो तो A/B/C की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको? अपन जैसे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं अपन को लगता है ये क्वेश्चन होने वाला नहीं, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए एक काम कीजिएगा, या तो आप अंशों को समान कीजिएगा या हरों को समान कीजिएगा। यदि संभव है तो हर को समान कीजिए, यदि संभव है तो अंश को समान कीजिए। हम दोनों काम कर सकते हैं, हर को भी समान कर सकते हैं और अंश को भी समान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं सबसे पहले हर को समान करने की कोशिश कर रहा हूं। हर को इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो 6 बनाना पड़ेगा। और 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, ऊपर नीचे 2 से गुणा, और ये तो पहले से ही 6 है। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको 3/6A बराबर 4/6B बराबर 5/6C। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सवाल क्या बन गया? 3A 4B और बराबर 5C। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं इसके बारे में हमने समझ लिया था, फिर भी एक बार वापस समझते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये दोनों यदि तीनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होगी और ये दोनों आपस में बराबर है, तो A/B बराबर क्या होगा? 4/3। और इसी प्रकार यदि आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं B/C किसके बराबर होगी? 5/4 की। अब हमारे पास यहां आ गई A/B की वैल्यू 4/3 और यहां हमारे पास आ गई B/C की वैल्यू 5/4। तो क्या हम A/B/C की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो रखिए A की जगह 4/3 और इसकी जगह 5/4। अब कीजिए इसको सॉल्व। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, आपस में कोई नहीं कैंसिल हो रहा, तो कीजिए आपस में गुणा 20, 15 और 12। तो अब हमारे पास A/B/C की वैल्यू क्या आ गई? 20:15:12। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें अनुपात दे दिया जाए
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस प्रकार से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे m अनुपात n बराबर है 3:2 हो तो आपको बताना है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहां पर m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है और n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है। जैसे हम देख पा रहे हैं m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह पुट करना है। m की जगह तो हम क्या पुट करेंगे 3, तो 4 इंटू 3 प्लस की जगह प्लस 5 इंटू 2 अनुपात 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। बात समझ पा रहे हो। यह हमारे पास आ गया 12 और यह आ गया हमारे पास 10। अनुपात 12 माइनस 10 और इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया हमारे पास 22:2 और हमारे पास फाइनल इन दोनों के बीच में अनुपात क्या गया 11:1। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी क्वेश्चन, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए a अनुपात b बराबर हमें दे रखा है 3:4 और b अनुपात c बराबर हमें दे रखा है 4:7 और हमसे पूछा हुआ है, तो फिर बताइएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी का मान क्या होगा। बात समझ पा रही हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं, हम सीधे ही वैसे इसमें तो देख कर पुट करेंगे तो भी हो जाएगा, परंतु अधिकतर विद्यार्थी कैसे यहाँ पर a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी और c की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर सीधा देखकर हम पुट करते हैं। परंतु ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि ये अनुपात है, पहले से बैलेंस नहीं है, तो इस अनुपात को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। मान लीजिएगा इसको हम अनुपात को बैलेंस कैसे करेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4 4:7। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉमन है, समान संख्या है दोनों में, अर्थात ये अनुपात बैलेंस है। तो हम कहेंगे a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3:4:7। यदि ये बैलेंस नहीं होता तो इसको हम बैलेंस करते और उसके बाद a b और c की वैल्यू को इसमें पुट करते। अब इसमें वैल्यू को पुट कीजिए 3 + 4 + 7 और बट्टे में c की वैल्यू 7, ये हो गया 14/7 और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। बात समझ पा रहे हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, परंतु हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से ऐसे क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। और गलती कहाँ होने की संभावना रहती है, ये मैंने बताया, अपन बैलेंस करते ही नहीं है, सीधा कोई मान देखते हैं, ये तो पहले से ही बैलेंस था इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु यदि बैलेंस नहीं होता तो इसमें 100% संभावना रहती कि ये क्वेश्चन गलत होता। बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:4 हो, तो फिर
x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। बात समझ पा रहे हो? कोशिश कीजिएगा एक बार करने की, फिर हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे हल किया जाए ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, 1/x 1/y और 1/z के बीच में अनुपात दे रखा 2:3:4। तो ये x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/4 के। कैसे, यह 1/x बराबर किसके हैं, 2 के, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 बराबर क्या होगा, x। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार 1/y बराबर किसके हैं, 3 के, तो 1/3 किसके बराबर होगा, y के। और सेम प्रोसेस 1/z बराबर किसके होगा, 4 के, तो हम कह सकते हैं 1/4 किसके बराबर होगा, z के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के। अब समझने की कोशिश कीजिए, यह हमारे पास क्या गया, भिन्न है और भिन्न को हमें सरल अनुपात में चेंज करना है। कैसे करते हैं आपको पता है वैसे ही, इसका गुणा इन दोनों हरों के साथ 12, इसका गुणा इन दोनों हरों के साथ 8 और इसका गुणा इन दोनों हरों के साथ 6। कैंसिल हो रहा है 2 से, 6:4:3 आगे कैंसिल नहीं हो रहा, अर्थात हम कहेंगे हमारे पास x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या गया, 6:4:3। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a के बीच में क्या अनुपात होगा। बात समझ पा रहे हो? हमसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, समझने की कोशिश करना। भाई मैं मान सकता हूं a की वैल्यू क्या है, 2 की, ठीक है। इनके साथ कुछ न कुछ अचर है, वो क्या है, k मान लिया मैंने, कोई राशि है, ठीक है। इसी प्रकार b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4k। अब हमें a/b b/c और c/a के बीच में अनुपात चाहिए, तो a/b की वैल्यू पता करते हैं। a/b बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, k से k कैंसिल। इसी प्रकार b/c बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 और हम कहेंगे c/a बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4/2 और इसको ही हम लिख सकते हैं 2/1। बात समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/1। यहां तक किसी को वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अब इनको, ये भिन्न के रूप में है अनुपात, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने बात की इसके अंश का गुणा इन दोनों के हर के साथ, कितना हो गया, 8।
सेम प्रोसेस, इसके अंश का गुणा इन दोनों के हरों के साथ, 3 × 3 9 और 1 9, इन दोनों का गुणा इसके साथ 12 और 12 का डबल 24। तब हमारे पास इनके बीच में अनुपात क्या गया, 8:9:24। बात समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, हम सही ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यदि सही ढंग से ऐसे क्वेश्चनों को समझा जाए तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो शेष है क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जैसे आपके सामने दे रखा है, यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 3:4 हो तो a और b के बीच में क्या अनुपात होगा, यह हमें बताना है। इसको कैसे हल करेंगे? पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें a/b की वैल्यू दे रखी थी, परंतु इसमें उल्टा है, इनके बीच में अनुपात दे दिया और हमसे क्या पूछा हुआ है, तो फिर a/b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहला काम, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या 3/4 के रूप में। यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये संख्या इसके साथ गुणा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 4 का इसके साथ गुणा कीजिए, 8a + 12b बराबर हो जाएगा 9a और -6b। बात समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, ये 12b है इस तरफ है और ये -6b है, माइनस का इस तरफ लेकर आएंगे, ये कितना हो जाएगा 18b, और ये 9a है, ये इस तरफ 8a है, तो 9 में से 8a चला गया। आप कहेंगे सर यहाँ तो हमारे पास बच गया 18b और यहाँ बच गया हमारे पास 1a। तो अब हमें किसका अनुपात चाहिए, a/b की वैल्यू चाहिए। तो ये 18 बटा में क्या देगा 1 बराबर 1/a/b। तो हम कहेंगे सर हमारे पास a/b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 18:1 की। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो समझने की कोशिश करना। देखिए हमें दे रखा है, यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर है 4:5:3 की, हो तथा a + b + c बराबर हमें क्या दे रखा है, 30 दे रखा है।
तो फिर a का मान क्या होगा? तो किसकी वैल्यू पूछ रहा हमसे? सॉरी, c के बारे में। c का मान क्या होगा? आप इसकी सहायता से a की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, b की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो, c की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हो। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। हमें a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए के बीच में अनुपात क्या है वो दे रखा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं a प्लस बी बराबर 4 की, वही इक्वेशन। इसी प्रकार b प्लस सी बराबर क्या होगा, और c प्लस ए बराबर होगा 3 के। आगे बात समझ में। अब यहां से मैं कह सकता हूं इन सभी को जोड़ा जाए तो a प्लस बी प्लस सी सभी डबल है, तो हमारे पास इन सभी का योग आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और बराबर किसके आ जाएगा? इन सभी के टोटल के। और इन सभी का टोटल कितना हो रहा है? 12 की। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 30। ध्यान दीजिएगा, 2 से कितनी बार कैंसिल? 6 बार। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर की, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी 6 के। 30 बराबर है 6 के, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर हमारे पास k की वैल्यू आ गई 5। और हमें क्या चाहिए? हमें तो c की वैल्यू चाहिए, और अभी हमने लिखा a प्लस बी बराबर है 4 के, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर 4 इंटू 5, अर्थात हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गया कितनी है? 20 है। यदि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, तो क्या हम c की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास 30 है, और ये हमें पता है कि a प्लस बी बराबर कितना है? 20। तो इसकी जगह हमने 20 पुट कर दिया, प्लस c बराबर 30। तो आप कहेंगे c बराबर 30 माइनस 20, अर्थात c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10। बात समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते। यदि आपसे पूछा जाता a की वैल्यू ज्ञात करें, तो हम कैसे करते? इसमें हम k की वैल्यू पुट करते। यदि हमसे पूछता c की वैल्यू ज्ञात, सॉरी b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम k की वैल्यू को पुट करते और फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करते। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे एक टाइप और बचा हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आज इस क्लास को यहीं विराम देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। आपको दे रखा है a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11, और दे रखा आपको b अनुपात c अनुपात d बराबर है 21 अनुपात 33 अनुपात 44। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में अनुपात क्या होगा, इसके बारे में बताना। अभी तक हमने बात की, 2 अनुपात दे रखे हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। परंतु यहां दिक्कत क्या होगी हमारे सामने? क्या यहां पर हमें, यहां पर भी 3 अनुपात दे रखे हैं और यहां पर भी 3 अनुपात दे रखे हैं, और इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? जब भी बैलेंस की बात होती है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले काम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कीजिए, 4 7 11, और
21, 11 और 44। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आपको ये सोचना है कि भाई दो वैल्यू के बारे में जो कॉमन है उसके बारे में सोचना है। इसको किस से गुणा किया जाए, 7 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि 21 बन जाए? तो आपको पता है 7 को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 21 बन जाएगा, यहां पर 33 है। और आगे सोचना है C की वैल्यू को किस से गुणा किया जाए ताकि क्या बन जाए, यहां 21 बन जाए और यहां 33 बन जाए। तो आपको पता चल गया कि यदि इन दोनों अनुपातों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो इसको भी हमें किस से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम इसको 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 33। और ये पहले से ही क्या है, 21, 33 और ये बचा हुआ है 44। तो अब हमारे पास वो अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक आज की क्लास में हमने बात की बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। किसी भी रेशियो को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।